नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं श्री राम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ। उधर एक दिन श्री राम अपने भाइयों एवं मंत्रियों सहित स्वयं कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपनी एवं प्रजा की इच्छा बताते हुए कहा, गुरुवर, आपकी कृपा से मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु अयोध्या की प्रजा चाहती है कि मैं अश्वमेघ यज्ञ भी करूं। अवश्य करो श्री राम। बलशाली क्षत्रिय राजा के लिए ये गौरव की बात है। किंतु क्या गुरुदेव? पुत्र बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। पहले तुमने जो भी यज्ञ किए हैं वे सब राज महर्षि सीता की उपस्थिति में हुए हैं, तो क्या मेरी अश्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा अपूर्ण ही रहेगी गुरुदेव? क्या ऐसा कोई विकल्प नहीं कि सीता जी की अनुपस्थिति में अश्वमेघ यज्ञ हो सके? एक विकल्प है, राजमहिषी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा, कहकर राम भरत को संबोधित कर बोले, भ्राता भरत, यज्ञ की तैयारी का समस्त कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूं। जो आज्ञा भैया, भरत जी ने सिर झुकाकर कहा। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण होने की सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी कुलगुरु वशिष्ठ के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वहां की तैयारियां देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के साथ यज्ञ स्थल का निरीक्षण किया और भरत जी द्वारा किए गए सुंदर प्रबंध की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन ज्यों ही कुलगुरु वशिष्ठ ने यज्ञ का दिन निर्धारित किया, त्यों ही श्री राम की आज्ञा से समस्त राजाओं, ऋषि मुनियों एवं महर्षियों को यज्ञ के लिए निमंत्रण लेकर दूत भेज दिए गए। आमंत्रित गण यथा समय पधारने लगे। इस अवसर पर वानर राज सुग्रीव, लंकाधिपति विभीषण, जामवंत, अंगद, नल, नील आदि को श्री राम ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। मुनि विश्वामित्र के साथ हजारों ऋषि मुनि भी यज्ञ में भाग लेने आए। जनकपुर में पहुंचकर श्री राम के दूत ने राजा जनक को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया तो राजा जनक बड़े ही प्रसन्न मन से अपने कुलगुरु शातानंद मंत्रियों एवं अपनी चतुरांगणी सेना सहित पधारे। श्री राम जी ने उनकी सेवा सत्कार का भार भरत जी को सौंप दिया। इस प्रकार अयोध्या में चहल पहल बढ़ गई। समय अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ। वेदी पर श्री राम के साथ सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा रखी गई। वो प्रतिमा इतनी सुंदर बनी थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह गए। यज्ञ के लिए एक बड़ा ही सुंदर सफेद अश्व लाया गया, जिसे आभूषणों से सजाया गया था। हजारों वेद पाठी ब्राह्मण मंत्रोच्चार के लिए नियुक्त थे। तत्पश्चात माघ की सुंदर शिशिर ऋतु में अश्वमेघ यज्ञ आरंभ हुआ। श्री राम ने अपने सभी बंधु बांधवों, संबंधियों एवं मंत्रियों सहित मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर श्री राम ने विश्व विजय के निमित्त धवल अश्व का पूजन किया तथा उसका अभिषेक कर एक घोषणा पत्र उसके मस्तक पर लगाया। घोषणा पत्र में लिखा था, ये अश्व विश्व विजय के निमित्त अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी की ओर से छोड़ा गया है। जिसमें बल हो वो घोड़े को बंधक बनाकर श्री राम की सेना से युद्ध करे अथवा अयोध्यापति की अधीनता स्वीकार कर सुखपूर्वक राज्य भोगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को विश्व विजय के लिए नियुक्त किया तथा उन्हें एक बाण देकर कहा, शत्रुघ्न, इस बाण से तुम युद्ध के इच्छुक सभी राजाओं को जीतो। जो आज्ञा, कहकर शत्रुघ्न ने वो बाण ले लिया और उसी समय उनके पीछे उनकी सेना चल पड़ी। शत्रुघ्न के नेतृत्व में जो सेना चली, उस सेना में 4000 अश्व, 2000 रथ, 100 हाथी और मार्ग में जहां जहां भी सेना का पड़ाव डाले वहां दुकानें आदि लगाने वाले विभिन्न व्यापारियों की घोड़ा गाड़ियां एवं तमाशा करने वाले नटों का दल भी सेना के पीछे पीछे हो लिया। श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को विशेष रूप से ये निर्देश भी दिया था कि जहां भी तुम ठहरो वहां विरोध भाव को अपने मन से निकाल देना ताकि तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। इस प्रकार एक बड़ी और बलशाली सेना के साथ शत्रुघ्न अयोध्या का परचम लहराते आगे बढ़े। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व सबसे पहले एक राक्षस राज
लावणासुर के राज्य में दाखिल हुआ, जिसे उसने पकड़ लिया। लावणासुर बड़ा ही क्रूर और महाबली था। उसने देवताओं, मनुष्यों और नागों तक को जीत रखा था। जो ही शत्रुघ्न को समाचार मिला कि लावणासुर ने अश्व पकड़ लिया है और युद्ध की तैयारियां कर रहा है, तब शत्रुघ्न ने सेना को उसके नगर को चारों ओर से घेर लेने का आदेश दिया। कुछ ही देर में लवणासुर भी सेना सहित मैदान में आ डटा। फिर दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। लवणासुर युद्ध में छल और बल दोनों का प्रयोग कर रहा था। श्री राम की सेना पर मायावी राक्षस तरह तरह के छल करके प्रहार कर रहे थे, जिससे अनेक सैनिक हताहत हो गए। जब शत्रुघ्न ने लावणासुर और उसके सैनिकों को छल युद्ध करते और अपने सैनिकों को परास्त होते देखा, तो उन्होंने उस राक्षस को अधिक खिलवाड़ का अवसर दिए बिना अपने धनुष पर श्री राम द्वारा दिए बाण का संधान किया और लवणासुर पर छोड़ दिया। अगले ही पल लवणासुर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तत्क्षण ही तड़पकर उसने प्राण छोड़ दिए। उस राक्षस के मरते ही उसकी सेना ने हथियार रख दिए और सभी नतमस्तक होकर हाथ जोड़े शत्रुघ्न के सामने आ खड़े हुए। अपने राजा के काल शत्रुघ्न को देखकर वे अत्यधिक भयभीत थे। तब शत्रुघ्न ने उन्हें अभयदान दिया। इस प्रकार वो पहला राज्य जीतकर शत्रुघ्न ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। लावणासुर जैसे महाबली निशाचर की मृत्यु का समाचार जो ही आसपास के राजाओं को ज्ञात हुआ, उन्होंने बिना लड़े ही शत्रुघ्न की सेवा में उपस्थित होकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार विश्व विजय अभियान पर निकले शत्रुघ्न अपने पराक्रम से कितने ही राजाओं को जीतते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। राम राज्य का तेजी से विस्तार होने लगा। कितने ही नगरों को पार करता, पर्वत कंदराओं को लांघता वो अश्व सघन वन में जा घुसा। उसी वन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। लवकुश आश्रम से कुछ दूर आकर धनुष से अभ्यास कर रहे थे। अचानक उन दोनों की दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी। उस सुंदर अश्व को देखते ही दोनों भाई मोहित हो उठे। लव ने कहा, भैया कुश, देखो कितना सुंदर अश्व है, क्यों न हम उसे पकड़ लें, ये हमारी सवारी के काम आएगा। ठीक है, चलो उसे पकड़ लाते हैं, कहकर दोनों बालक आगे बढ़े और सहज ही उस घोड़े को पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। और फिर जब उस पर लिखी घोषणा पढ़ी तो दोनों भाई अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठे। उधर अश्व के पीछे लगा सैनिकों का दस्ता भी तभी वहां आ पहुंचा। उन्होंने जब एक पेड़ से घोड़े को बंधा देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दो सुंदर बालकों ने ये धृष्टता की है तो उनका क्रोध शांत हो गया। मुख्य सैनिक ने एक सैनिक को आज्ञा दी कि जाओ उन बालकों से अश्व को ले आओ, महाराज शत्रुघ्न यहीं कुछ देर विश्राम करेंगे। सैनिक लवकुश के पास जाकर बोले, अरे बालको, ये अश्व तुमने कहाँ बांध लिया? पुत्रों, ये कोई साधारण अश्व नहीं है, बल्कि अश्वमेघ यज्ञ का अश्व है। लाओ, इसे मेरे सुपुत्र करो और अपने घर जाओ। अरे सैनिक, तू क्या हमें निरा बालक समझता है? इस घोड़े को पकड़ने का अर्थ हम खूब जानते हैं। हमने श्री राम की घोषणा पढ़ ली है। अब यदि तुम्हें अश्व चाहिए तो हमसे युद्ध करो। उनकी बातें सुनकर सैनिक हंस पड़ा और बोला, तुम बहुत साहसी हो। बच्चों, धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, किंतु पुत्र, अभी शायद तुमने युद्ध का नाम ही सुना है, इसलिए तुम ये अश्व मुझे दे दो, अन्यथा मैं हठात ले लूंगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर इस तरह न गिड़गिड़ाओ और न ही श्री राम के नाम पर कलंक बनो। कहकर कुश ने कहा, यदि अश्व चाहिए तो युद्ध करो। अन्य सैनिक भी तब तक उनके करीब आ चुके थे। जब उन्होंने बच्चों के मुख से अपमानित करने वाले ऐसे कड़वे वचन सुने तो मुख्य सैनिक बोला, लगता है ये दोनों बालक काल के अधीन हैं, इनका वध कर दो। आदेश पाते ही सैनिकों ने धनुष पर बाण चढ़ा लिए, मगर इससे पूर्व के वे उन्हें चला पाते कि बालक लवकुश ने एक एक बाण चलाकर सबको घायल कर दिया। उनका इतना पराक्रम और स्फूर्ति देखकर सैनिकों की दोबारा हिम्मत नहीं हुई धनुषों पर बाण चढ़ाने की। हैरत और भय में डूबे वे सभी घायल अवस्था में वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही अश्वरक्षक उन सैनिकों को शत्रुघ्न ने घायल अवस्था में वहां आते देखा, वे बोले, क्या बात है, ऐसे बदहवास से कैसे दौड़े चले आ रहे हो, और ये घायल किसने किया है तुम्हें? अश्व कहाँ है? महाराज, उस अश्व को दो मुनि कुमारों ने पकड़कर एक वृक्ष से बांध लिया है।
वे इतने पराक्रमी बालक हैं कि अश्व न देकर युद्ध करने को तत्पर हैं और उन्होंने ही एक एक तीर छोड़कर हमें इस दशा में पहुंचाया है। अच्छा, इतने वीर, पराक्रमी और युद्ध में निपुण हैं वे बालक, आओ हम भी उन्हें देखेंगे, कहकर शत्रुघ्न अपना धनुष बाण उठाकर चल दिए। उन दोनों अबुध बालकों को देखकर शत्रुघ्न को उन पर बड़ी दया आई। वे उन्हें समझाते हुए बोले, हे मुनि कुमारो, अपनी हठ त्याग कर ये घोड़ा हमें दे दो। आप कौन है राजन, और इस प्रकार सेना लेकर वन वन क्यों भटक रहे हैं? कुश ने पूछा। पुत्रो, हम महाराज श्री रामचंद्र जी के भाई शत्रुघ्न हैं और ये अश्वमेघ का है। जो इसे पकड़ेगा उसे हमसे युद्ध करना होगा। तो क्षत्रिय होकर घोड़े की भिक्षा क्यों मांगते हो राजन? युद्ध करो और हमें पराजित करके अश्व ले जाओ। अरे मूर्ख बालको, अपने बल पर बहुत घमंड है तुम्हें। रघुवंशियों के सामने इतना साहस आज तक किसी का नहीं हुआ। ठहरो, अभी मजा चखाता हूं, कहकर शत्रुघ्न ने धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ा, मगर लवकुश ने न केवल उनके तीर को काट दिया बल्कि उनके रथ की ध्वजा काट डाली। ये देख शत्रुघ्न के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने स्वयं तो युद्ध आरंभ किया ही, सैनिकों को भी आदेश दिया कि युद्ध करें। दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। दोनों बालक बड़ी वीरता एवं दक्षता से युद्ध कर रहे थे, जिसे देखकर अयोध्या के सैनिक दांतों तले उंगली दबा रहे थे। शत्रुघ्न का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी कई बाण एक साथ शत्रुघ्न की ओर झपटे। इससे पहले कि वे संभल पाते, कितने ही बाण उनके शरीर में धंस गए। बाकी बचे बाणों ने रथ को तोड़ डाला। शत्रुघ्न रथ से नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें बेहोश हुआ देखकर दूसरे योद्धाओं में खलबली मच गई। सैनिक भयभीत हो गए। कुछ सैनिक पीछे की ओर भागने लगे। जो वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें लवकुश ने ललकार कर मारा।